रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 फरवरी बरोज मंगल हम बात करेंगे इमरान खान का दबंग ऐलान और कैसे सेनेट इलेक्शन बेनकाब हुआ है और आज से 3 साल पहले कौन सा सेनेटर कितने में बिका, कौन सा वोट, ये सब तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं और कैसे अब इसको हैंडल किया जाएगा, इस पर आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई सवालात हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात भी पूछ सकते हैं। दुनिया के किसी और मुल्क में ये मिसाल मिलती हो या ना मिलती हो, लेकिन पाकिस्तान में ये मिसाल ही नहीं बल्कि खुलेआम एक हकीकत बनकर सामने आई है कि कैसे सेनेट इलेक्शन में लोग जो है वो उनकी बोलियां लगती हैं, अराकीन असेंबली की ना सिर्फ बोलियां लगती हैं बल्कि वो लोग जो है वो पैसों की गड्डियां गिन के फिर वो अपना वोट बेचते हैं, अपना जमीर बेचते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे बड़ी बदतर बात क्या हो सकती है कि सेनेट इंतखाबात जो कि ऐवान बाला जिसे कहा जाता है, ऐवान ज़ीरी कौमी असेंबली हो गई और ऐवान बाला सेनेट हो गया, और सेनेट इलेक्शन में लोगों का बिकना ये बात जाहिर करता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का प्रोसेस कितना गदला हो चुका है। और अब इसको जो है वो मजीद इसी तरह रखना यकीनन इस कौम के साथ भी नाइंसाफी है और इसके लोगों के साथ और इसकी सलामती के साथ खेलने वाली बात है। आप जनरल इलेक्शन में देख लें, जनरल इलेक्शन में तो हमने सुना था कि धांधली होती है, सारा कुछ होता है। 2008 का इलेक्शन देख लें, उसमें सारी पार्टियां रो रही थी कि किस ने जो है वो धांधली की, और जिस इलाके में जिसका असर रसूख होता है, जिसका इन्फ्लुएंस होता है, वो कौम के वोटों को चोरी करता है, ना सिर्फ बल्कि धांधली को जो है वो अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। फिर 2013 का इलेक्शन आता है, उसमें नवाज शरीफ का दौर होता है, उसमें भी यही हालत रहती है और हमेशा की तरह जो है वो जो पार्टी हारती है वो ये कहती है कि कैसे जो है वो इसमें इस इलेक्शन में धांधली हुई और किस पैमाने पर हुई, उसकी वीडियोस भी सामने आती हैं, लोग देखते हैं कि कैसे ठप्पे लग रहे हैं, कैसे मोहरें लग रही हैं, ये सारी चीजें सामने आ जाती हैं। फिर 2018 में इलेक्शन में कदरे बेहतरी लाने के लिए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया जाता है, फौज को तैनात किया जाता है, ताकि इस जो बैलेट बॉक्सेस के अंदर और पोलिंग स्टेशन के अंदर जो जाके रिगिंग होती है, जो धांधली होती है, उसको कम से कम रोका जा सके। और फिर लोगों ने देखा कि कैसे किसी हद तक उस 2018 के इलेक्शन में जो है वो काफी अगरचे जो है वो बेजाब्तगियां वहां पे भी पाई गई, जो कि किसी पाकिस्तान जैसे मुल्क में उन बेजाब्तगियों का होना एक आम अंसर था कि जहां पे बड़े पैमाने पर जो है वो धांधली होती थी, जहां पे बड़े पैमाने पर इलेक्शन चुराया जाता था, जहां पे जो विनिंग हॉर्सेस जिन्हें कहा जाता है, जो अराकीन असेंबली जिन मुअज़्ज़िज़ ऐवानों में पहुंचते हैं, उन लोगों को कैसे कौड़ियों के भाव खरीदा जाता था और इनकी बड़ी बड़ी बोलियां लगती थी। और ये सिलसिला ना सिर्फ ऊपर से शुरू होता था बल्कि नीचे से, फिर ये लोग आके वोट अपने खरीदे थे और जिस मोहल्ले गली से ये वोट खरीदते थे वहां पे ये जो चीज बनवा के दे देते थे, किसी को जो है वो पैसे दे दिए, किसी को गली पक्की करवा दी, किसी को नाले बनवा दिए, ये चीज से वोट खरीदते और एक प्रोसेस चलता था। और इनके जो जहन होते थे विनिंग हॉर्सेस के, वो यही समझते थे कि हम पैसा लगा के आ रहे हैं, लिहाजा हम जब कौमी असेंबली में पहुंचेंगे तो फिर हमने वहां से पैसा बनाना है, वहां से अपनी अंपायर्स को दोबारा से ज्यादा मजबूत करना है। जितना अगर किसी का एक इलेक्शन में 5 करोड़ लगा है तो एक 5 करोड़ के बदले वो शायद, मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 50-50 करोड़ की वो करता होगा करप्शन के, क्योंकि वो ये समझ के आता है कि मैंने लगाए हैं इतने तो मैंने ये पैसे जो है वो पूरे करते हैं। और ये प्रोसेस यहां तक कौमी असेंबली तक महदूद ना रहता बल्कि सेनेट इलेक्शन में भी खुलकर सामने आया। और आज जो वीडियो पूरी दुनिया ने देखी कि कैसे सूबाई अराकीन असेंबली जो है वो वोट गिन रहे और नोट गिन रहे हैं और वोट बेच रहे हैं और नोटों की गड्डियां जो है संभाल रहे हैं। अब ये सूरत हाल हो तो इस सूरत हाल में अगर हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करती है और उसमें शो ऑफ हैंड्स और जो ओपन बैलेट इलेक्शन है उसको मुतारिफ कराया जाता है, तो यकीनन एक खुशाइंद बात है और इसको सराहा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे मौके पे अब जो पार्टी भी, चाहे ए टू जी जो भी हो, उसका अगर ये कहना हो कि नहीं जी खुफिया बैलेटिंग होनी चाहिए, शो ऑफ हैंड्स नहीं होना चाहिए, सामने कुछ भी नहीं होना चाहिए बल्कि अंडर कवर होना चाहिए, छुपा हुआ होना चाहिए और किसी को पता ना चले कि कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ नहीं है। ये चीज वो पार्टियां कौन चाहती है, नून लीग चाहती है, पीपल्स पार्टी चाहती है और JUIF खास तौर पर यह बात चाहती है कि ओपन बैलेट इलेक्शन सेनेट में ना हो। मैं आपको बता दूं, क्योंकि इनको पता है अगर सेनेट में ओपन बैलेट इलेक्शन हो गया, शो ऑफ हैंड्स हो गया, सबके सामने सबको पता चले कि ये शख्स जो है वो इस पार्टी का है और इसने वोट भी इसी पार्टी को डाला है, तो बिका नहीं है। और मैं जो वीडियोस आई है उसमें हकायक आपको बता देता हूं कि एक एक वोट जो है वो
5-5 करोड़ में बिका है। इमरान खान इस हवाले से मैदान में आए हैं और उन्होंने दबंग ऐलान किया है कि जो हमारे अराकीन असेंबली जो बिके थे पिछले इलेक्शन में सेनेट में, 20 अराकीन को निकाल फेंका था पीटीआई ने। यकीनन ये फैसला भी इमरान खान का सराहा जाना चाहिए और खुश आइंद है कि किसी पार्टी लीडर ने ऐसे नहीं किया कि अपनी पार्टी के अरकान को निकाल दिया हो, जिन्होंने जो है वो वोट बेचे हैं। बाकी पार्टियों के भी बहुत ज्यादा बिके होंगे और कई लोगों ने खरीदे होंगे। अब जबकि 11 फरवरी को ये मौजूद सेनेटर रिटायर्ड होने जा रहे हैं और उनकी जगह पे एक इलेक्शन का स्केड्यूल बनेगा, इलेक्शन होगा और एक्सपेक्टेड यही है कि मार्च में ये ऐवान बाला का इलेक्शन मुकर्रर पाएगा। और इस इलेक्शन में भी चांसेस और खतरा यही पाया जा रहा है कि अभी से ये हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है, ये अभी से विनिंग हॉर्सेस को खरीदने वाली बात शुरू हो गई है और अभी से इनकी बोलियां जो है वो लगना शुरू हो गई है और करोड़ों में ये लोग फिर बिकते हैं। इस प्रोसेस को रोकने के लिए हुकूमत इमरान खान जो है वो मैदान में आए हैं और उन्होंने ना सिर्फ ओपन बैलेट इलेक्शन को मुतारिफ कराया बल्कि शो ऑफ हैंड्स कराने की बात की गई और कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी न किसी हद तक इस जो गदलापन है, जो ऐसी चीज जो ना सिर्फ इस मुल्क के लिए और इस वोट जो कि एक मुकद्दस अमानत है हर शख्स की, और ये जो असेंबलियों में पहुंचते हैं, सूबाई असेंबलियों में लोग पहुंचते हैं जो आगे सेनेटर मुंतखब जिन्होंने करने हैं। सूबाई असेंबली अवाम ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप अपनी जेबें भरें, अवाम ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप उनको करोड़ों में जो है वो बेच के अपनी जायदादें बनाएं और आगे उनका जो है मुकद्दस ऐवान में आप ऐसे गलत लोगों को भेजें, बिके हुए लोगों को भेजें। ये बात यकीनन जो है वो एक खतरे की अलामत है और अब इसको मजीद छूट देना ना सिर्फ पार्टियों के लिए बेहतर नहीं है बल्कि इस मुल्क के लिए बेहतर नहीं है और इस मुल्क के लिए अब ऐसा चलना नामुमकिन होता जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इमरान खान हुकूमत जो रिफॉर्म्स का एजेंडा लाने जा रही है, इस्लाहात का जो वादा किया गया था, वो सबसे पहले इस्लाहात का जो वादा पूरा किया जाना चाहिए मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन से शुरू किया जाना चाहिए। और ये इलेक्शन कमीशन में ऐसे लॉज, ऐसी जो इंप्लीमेंटेशन और ऐसी रिफॉर्म्स लाई जानी चाहिए जिससे इलेक्शन को, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, चाहे वो जिमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो या फिर सेनेट का इलेक्शन हो, इन सबको शफाफ बनाए जाने का अमल अब स्टार्ट होना चाहिए। अगर ये अमल स्टार्ट हो गया तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान में हर शख्स कह रहा होगा कि जहां पे जबकि वोट बिकते थे, जबकि लोग पैसों के भाव जो है वो बिक जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा और अब उनको जो है वो इस हवाले से अपने वोट को कम से कम अमानत समझ के इस्तेमाल करना पड़ेगा और उन्हें पता होगा कि जिस अवाम की अदालत में उन्होंने दोबारा जाना है, उनको जवाबदेह होना है, उनको अकाउंटेबल होना है कि अब जो है वो उनका वोट किसी इस मुकद्दस अमानत को जो है वो सही तौर पर इस्तेमाल करें और उन अफराद को दें जो इस मुल्क की स्ट्रेटजी में इस्तेमाल हों। यकीनन यही सेनेट ऐवान बाला हो गया, ऐवान ज़ेरी होगा, इन्होंने ही लॉज बनाने हैं, इन्होंने ही सारी कमेटियां बनानी है, यही फिर इंप्लीमेंटेशन होनी है और पूरे मुल्क का मुकद्दर इन्हीं दो ऐवानों पर खड़ा है। और अगर यही दो ऐवानों के लोग बिकना शुरू हो गए तो फिर अल्लाह ही हाफिज है इस मुल्क का। अल्लाह करे कि मुल्क हमारा फलता फूलता रहे। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।